आग लगातार जलती रहे, वेदी का आग लगातार जलते रहे, वह कभी बुझने ना पाए। वो कभी बुझने ना पाए। एक मिनट हम अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज इस वचन का द्वारा प्रभु आप लोग से बातें करें। आज इस वेदी में आग जलने में प्रभु मदद करें, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, दोबारा वो वचन को पढ़िएगा। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वेदी पर आग लगातार जलते रहे, वेदी पर आग लगातार जलते रहे। हाँ, वह कभी बुझने ना पाए। कभी बुझने ना पाए। पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं, अभी नया नियम में वेदी माने क्या है? हम खुद ही वेदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर एक क्या है? प्रभु का वेदी है। हम हर एक प्रभु का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर का मंदिर है? परमेश्वर का आत्मा तुम्हें निवास करता है, इसलिए हम खुद ही परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए हमारा आत्मा, हमारा शरीर, प्राण कितना हो सकता है पवित्रता से इसको संभालना है। हालेलुया। तब प्रभु की मंदिर पवित्र है। बाइबल में लिखा प्रभु का मंदिर पवित्र है। यदि कोई परमेश्वर का मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उनको नष्ट करेगा। इसलिए मंदिर क्या है? पवित्र है। साथ ही साथ ये मंदिर क्या होना है? यह अल्टर आग जलते रहना है। हालेलुया। आग जलते रहना मतलब क्या है? शरीर में मिट्टी के तेल डाल के आग जला देना है? नहीं, वैसा नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक में आग कहाँ से आएगा? ऊपर से ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक को आग के साथ तुलना करता है। इसलिए जब बताया मेरा पीछे आता है, वो पवित्र आत्मा और आग के साथ तुम्हें बपतिस्मा देगा। ये पवित्र आत्मा का आग प्रभु को उपस्थिति, ये हमेशा हमारे अंदर में जलते रहना है। केवल प्रार्थना का समय नहीं है, प्रार्थना का बाद भी वो आग जलते रहना। प्रार्थना में क्या होता है? जलाना शुरू कर देते हैं। अभी चूल्हा जलाते समय क्या करते? पहले आग जला के शुरू कर देते, उसके बाद चूल्हा क्या करेगा? जलते रहेंगे। उसी तरह हमारे अंदर में प्रार्थना में रविवार को, शनिवार को, पार्टी में क्या है? आग जला देते हैं, उसके बाद वो जलते रहना है। जलते रहने के लिए हम क्या करना? लगातार उसको हिलाते रहना है, चाय निकालना है, नया पहला डालते रहना है, उसको मेंटेनेंस करते रहे, वो 24 आवर्स जलते रहेगा। वैसा ही हमारे जीवन में भी आग जलते रहने के लिए 24 आवर्स हम काम करें, उसके बाद क्या होगा मालूम है? वो बुझेगा भी नहीं। आग और आग को उत्पन्न करता है। आमीन। आग क्या करेगा? अपना बढ़ेगा, अपना चलेगा। आग बढ़ता है, करता है, बढ़ता है, करता है, बढ़ता है। आमीन। किधर कबूतर नहीं जगह देख लीजिए। हालेलुया। ओके, तो ध्यान दीजिएगा इधर। तो अपना जीवन में भी ये आग जलते रहना है। हालेलुया। इसके बारे में हम देखा है, इस वेदी को आग आना है। इसलिए हम एक पिछले दिनों से देखते रहे हैं, ताकि जो एलिया के दिन में आग उतरा है, उतरा कि नहीं उतरा? बेला का लेकर पड़ेगा। पहला राजा का पुस्तक उसका 18 का 38। पहला राजा का पुस्तक उसका 18 का 38। तब यहोवा की आग, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, आकाश से प्रकट हुई, और होम बलि को लकड़ी और बलि का लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। यहोवा का आग निकली। तब यहोवा का आग निकली। तो यहाँ पर देखिएगा प्रिय भाई बहन, दूसरे तरह से वेदी का आग बारे में लिखा है। हम लोग खुद वेदी है, इसमें आग बुझ गया है और प्रभु का आगमन में नहीं जा सकता है। अब ये नहीं है एक दिन मन फिरा, बपतिस्मा लिया, अभिषेक कर लिया तो उसी से हम लोग स्वर्ग जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। आज आपका वेदी क्या होना है? जलना है। आपका वेदी जलते रहे, प्रभु का दूरी फूकते समय आपका वेदी जलते रहे, आपका दिया जलते रहे, तब हम रुबान रहोगे। हालेलुया। तो ये वेदी में आग उतरने के लिए क्या करना है? उसका पिछले दिनों से हम लोग देखते आ रहे हैं। हालेलुया। क्या देख रहे हैं वहां पर? प्रभु का वेदी क्या है? हालत में गिरा हुआ वेदी है।
उसको पहले क्या करना है? मरम्मत करना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते 35 को, 30 को, 30 18 का 30, पहला राजा का पुस्तक 18 का 30। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। वो पहला चीज क्या करना? आग चाहिए, लेकिन गिरा हुआ वेदी में आग नहीं आएगा। पिछला दिनों से हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, हमारे जीवन में प्रभु एक चमत्कार करना है, करना नहीं करना। हालेलुया। बहुत लोगों के जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, परिवार में प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, जो आर्थिक अवस्था में प्रॉब्लम है, शारीरिक अवस्था में प्रॉब्लम है, आत्मिक जिंदगी में प्रॉब्लम है, वो बहुत कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक हल निकलना है। क्या है? प्रभु की आग उतरना है हमारा परिवार में, हमारा घर में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में। और प्रभु का आग उतरेगा, ऑटोमेटिक एक चमत्कार हो जाएगा। एक वेदी पर आग उतरना है। पहला चीज, इस वेदी को क्या करना है? मरम्मत करना है। क्या करना है? क्या करना है? हम लोग सब विश्वासी है, यहाँ पर मैक्सिमम कितना लोग आया है? सब का सब पढ़े, सबका सब विश्वासी है। लेकिन आज हम लोग प्रभु का विश्वासी है, फिर भी हमारा वेदी गिरा हुआ हालत में है। उसका वचन को दोबारा पढ़िएगा, उस वेदी गिरा हुआ वेदी है, तो भी उस वेदी का नाम क्या है? यहोवा का वेदी। पढ़िएगा। तब उसने यहोवा की वेदी की। बस, तो यहाँ पर देखा है वो गिरा हुआ वेदी है। कि गिरा हुआ होने से भी वो वेदी का नाम क्या था? यहोवा का वेदी। वो बाल देवता का वेदी नहीं है। अब पाप करने का बावजूद भी, अब प्रभु से भटकने का बावजूद भी, अब प्रभु से दूर होने का बावजूद भी, हमारा सिर पर हमारा नाम क्या मन में? ये यहोवा का वेदी है। ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। अब कितना भी गिर गया है, कितना भी प्रभु से दूर हो गया है, प्रार्थना में कमजोर हो गया, पवित्र कार्य में कमजोर हो गया, आराधना में कमजोर हो गया, वो कहना कि प्रभु से भटक कर दूर चले गया, तो भी तुरंत प्रभु हमें शैतान के हाथ में हवाला नहीं करता। हम गिरने का बावजूद भी वो गिरा हुआ उस वेदी का नाम क्या है? परमेश्वर का वेदी। हालेलुया, हालेलुया। कितना भी हो, बगल में और एक वेदी है, वो वेदी का नाम क्या है? बाल का वेदी है। हालेलुया। आप लोग पढ़ कर आए कि नहीं? वो बाल का वेदी है, लेकिन ये वेदी गिरा हुआ वेदी फिर भी क्या है? यहोवा का वेदी। जो गिर गया है, यदि सच में यहोवा का वेदी गिर गया है, तो भी मरम्मत किया जाएगा, दोबारा क्या कर देगा? खड़ा कर देगा। इसलिए बाइबल में बता रहा है, धन में 7 बार गिरेगा तो भी क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। इसे हम किसी का भी दोष नहीं बोलना है। हालेलुया। यदि कोई दारू पिया है, आप देख लिया है, आप जिंदगी में उसको दोष बोलते 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 आप दोषी हो जाएगा। वो कब कब प्रभु से माफी मांगकर और मन खुल के वो माफी मांग के प्रभु के साथ चले जाएगा। हालेलुया। क्यों है? वो प्रभु का वेदी है, उसको प्रभु क्या कर देता है? अपना दास को भेजेगा। वो वेदी वहां पर गिरा हुआ है, इससे प्रभु क्या किया? एक एलिय्याह को भेजा है वहां पर मेरा एक वेदी है, उस वेदी को क्या करो? मरम्मत करो। हालेलुया। यहाँ पर आसनसोल में भी इसके प्रभु क्या किया? इस दास को भेजा है, ताकि इस दास को द्वारा, इस वचनों को द्वारा गिरा हुआ हर एक वेदी मरम्मत हो जाए, गिरा हुआ अनेक का जिंदगी सुधर जाए, गिरा हुआ अनेक का जीवन सुधर जाए और प्रभु का करीब में आ जाए। प्रभु के करीब में आना है। हालेलुया। बहुत लोग क्या नहीं करते हैं? प्रभु के करीब में नहीं आते और पाप करने के बाद और दूर चले जाते हैं। पाप करने के बाद प्रभु से और दूर और दूर और दूर ऐसा ही नाका कर देते। फिर बात है, पाप करने के बाद अभी जब मत छोड़े, दोबारा वापस आइए, प्रभु के पास आइए। हालेलुया। जब यूदास पाप किया, यूदास पाप करने के बाद वो सच में पश्चाताप किया, मन फिरा, मैं निर्दोष लघु को पकड़वा दिया। वो 30 सिक्का लेकर जाके वो याजक लोग के पास गया। याजक लोग के पास गया है, उसको पाप का क्षमा मिला? नहीं मिला। उधर सिक्का पहन दिया, जाकर फांसी लगा के मर गया। मैं विश्वास करता हूँ, यदि वो यूदास वहाँ पर कलवारी क्रूस के पास, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नंगा चूली पर टांगा गया है, उधर आकर वो माफी मांगने से वो मरने का जरूरत नहीं था। प्रभु उनके भी क्षमा दे देना।
लेकिन वैसा ही है, वही काम जो पतरस भी किया। पतरस भी क्या कर दिया, यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, लेकिन इनकार करने के बाद भी क्या किया, यीशु के पास ही आया, यीशु से माफी मांगा। वो प्रभु क्या कर दिया, चाबी उसको पकड़वा लिया। इसे प्रिय भाई बहन, आज आप एक चीज को ध्यान में रखिएगा, आप गिर गया है, कोई बात नहीं, उठ जाइए। प्रभु को उठाना चाहते हैं, प्रभु अपना दास को भेजता, प्रभु अपना एलिया को भेजता, ताकि वो वेदी को क्या करो, मरम्मत करो। गिरा हुआ एक एक वेदी को मरम्मत करने का काम याजक लोग का है। हालेलुया। हर एक विश्वासी आपको जानकारी में आ रहा है, ताकि कोई भी एक विश्वासी वो गिर गया है, कोई भी एक विश्वासी गिर गया है। हालेलुया। कोई भी एक विश्वासी गिर गया है, तो गिर गया तो क्या करना है, गिर गया तो क्या करना है, उसको मरम्मत करना है, उसका मरम्मत करना है, उनके जिंदगी को मरम्मत करना है, उनके जीवन को मरम्मत करने का बहुत बड़ा दायित्व किसका है, मरम्मत करने का काम। और एक चाहिए, उनका मरम्मत कीजिए, मरम्मत करना नहीं करना, मरम्मत करेंगे, उनके जीवन में भी आग उतरेगा, आपके जीवन में भी आग उतरेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे जीवन में जो भी गिर गया है, हो सकता है अपना परिवार से दूर दिए, परिवार के लोग कितना लोग हैं, उन सब पर टाइम वो मसीह में था, प्रभु में था, आज प्रभु से धीरे धीरे दूर हो गया, उनको मरम्मत कीजिए। अपने संगी विश्वासी को मरम्मत कीजिए, अपने घर भवन परिवार को मरम्मत कीजिए। एक निर्णय लीजिए, परिवार के साथ निर्णय लीजिए। क्या निर्णय ले लेंगे, सुबह कम से कम इतना बजे सारी परिवार को टाइम रखिए, परिवार में टाइम रखिए, पति पत्नी बेटा बेटी बहू दामाद कितना लोग परिवार कितना लोग सबको बोलिए एक टाइम क्या है, एक टाइम प्रभु को धन्यवाद बोल के प्रार्थना करने वाला हमें मुक्ति कीजिए। हालेलुया। कुछ भी चीज से वो बिना मुक्ति करके नहीं मिलेगा। मरम्मत कीजिए, अपना परिवार को मरम्मत कीजिए। बहुत लोग अपना परिवार को मरम्मत ना करने का कारण उन लोग का परिवार बिगड़ जाता है, बच्चे लोग को कंट्रोल नहीं करता। भाई बच्चे लोग थप्पड़ दो वो मरेगा नहीं, लेकिन उसके नरक से बचाकर अंधकार के जीवन में लेकर जा। उन लोग की जिंदगी को मरम्मत कर, बच्चे लोग की जिंदगी को मरम्मत कर, अपना परिवार का जीवन को मरम्मत कर, परिवार को जबरदस्ती कर, सबके सब कितना बजे उठ जाना है, 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे या 5:30 बजे 6 बजे सब एक जगह में आकर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करना है। मरम्मत करें अपना परिवार को। कितना माँ बाप है, बच्चों का गलती नहीं है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बच्चों का ज्यादा गलती नहीं है, बच्चा बिगड़ता है उसका बहुत ज्यादा मेन कारण क्या मालूम है, उनका माँ बाप, उनका माँ बाप है। माँ बाप उसके लिए जमाई रेस्पॉन्सिबिलिटी, रात को रो कुत्ता टेको आंसू बगाओ उपवास कर अपना परिवार के लिए, अपना परिवार को मरम्मत कर, घर का परिवार मरम्मत कर, परिवार में जो जो गिरा हुआ वेदी है उसको मरम्मत कर, आपका परिवार में बहुत आग उतरेगा। बहुत सारा भी परिवार एक जगह में आकर ताली बजाकर आराधना करके देंगे, गीत गाकर देंगे, आपका घर में प्रभु की आग उतरेगा नहीं उतरेगा, उतरेगा। वेदी को प्रभु मरम्मत करना चाहते हैं, अपना परिवार को मरम्मत कीजिए, परिवार में गिरा हुआ हर एक वेदी को मरम्मत कीजिए, उनको बता रहे समझाइए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग ऐसा नहीं है, बच्चे लोग उनके मर्जी में छोड़ देते हैं, कैसे भी जाओ। हालेलुया। वो यीशु को लेकर देना पड़ेगा। कुछ लोग बच्चा से डरता है, बच्चा गुस्सा करेगा, और बच्चा गुस्सा करेगा ही, लेकिन उसको सही रंग में रास्ता में लेकर आना, नहीं तो क्या हो जाएगा, परिवार खत्म हो जाएगा। परिवार को मरम्मत कर, अपना कैंसर को मरम्मत कर, कैंसर को मरम्मत कर। कैंसर में कुछ लोग क्या करते हैं, कैंसर को बिगड़ाने के लिए और आग जलाते हैं, कैंसर लीडर को विश्वासी को बीच में आग जलाते हैं, बड़ा बुरा बोलते हैं। आप दंड से बचेंगे नहीं, अपना कैंसर को मरम्मत कीजिए, मेल करवाइए, शांति करवाइए, समझाइए, गलतफहमी हटाइए, अपना 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 कैंसर में वो मरम्मत कीजिए, गिरा हुआ वेदी को ठीक कीजिए, समझाइए। और एक विश्वासी का काम है, और एक विश्वासी जो अभिषेक पाया है समझता है, और एक विश्वासी का काम है अपना अपना कैंसर को खड़ा कीजिए, अपना अपना कैंसर से बहुत आत्मा बचना है। कुछ कैंसर में कुछ
हर बत्तीसवा में देखते हैं इसके चर्च से कितना आदमी लगा, एक की भी नहीं है पास्टर, एक की भी नहीं है पास्टर, एक की भी नहीं है पास्टर। अरे सारी कैसल मिलके आप सारी दुनिया को मरम्मत कर सकता है, आप अपना गांव को मरम्मत कर सकता है, कर सकता कि नहीं कर सकता? बोलिए, हमारे पास एक कॉमिक्स मिलता है, कॉमिक्स सुसमाचार बांटने का, कितना रुपया है? 50 पैसा है। कितना रुपया है? 150 पैसा। आप 10 रुपया देंगे आपको 20 तो मिलेगा। उसमें दुनिया का शुरुआत से लेकर यीशु का जन्म से लेकर यीशु का मौत तक बहुत सिंपली फोटो लगा कर रखा हुआ। एक पीस का दाम है 50 पैसा। आप कम से कम 5 रुपया खर्चा कीजिए, 10 तो लीजिए, 10 परिवार को बचा सकता है। उनको दे दिए, उनके साथ बैठकर समझाइए दुनिया में कैसा उत्पन्न हुआ, ऐसा आदम हवा को बनाया, वो गिर गया, वो सारी मानव जाति गिर गया, यीशु जन्म हुआ, सारी मानव जाति के प्रभु जीवन दिया, मरा, जीव का, सब कुछ उस कहानी में है। आप जाते समय देखिए ना, टेबल पर रखा हुआ, केवल 50 पैसा। हालेलुया। तो खर्चा कीजिए। यदि आप उनको बोल देंगे, यदि कोई 10 रुपया का एक साथ देगा, उसका 30 तो देने के लिए बोल देंगे। 10 रुपया का लेगा, आपको 30 तो मिलेगा। एक किताब आप जाकर एक परिवार में बता कर समझाइए, एक परिवार में मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो 10 रुपया खर्चा कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के राज्य में विस्तार के लिए हर परिवार मरम्मत होना, हर कैसल मरम्मत होना, हर एक विश्वास मरम्मत होना। मरम्मत नहीं, आज कहां से उतरेगा? आज कहां से उतरेगा? आता है जाता है, आता है जाता है, तो चलो वो भी नहीं है, आता भी नहीं। अभी बहुत इजी बन गया। क्या है? घर में उपवास प्रार्थना, घर में लाइव में, रविवार की आराधना लाइव में, बहुत लगे इजी हो गया। प्रार्थना फोन में, आज मोबाइल आ गया है, घर में बैठे बैठे प्रार्थना, घर में बैठे बैठे आराधना, घर में बैठे बैठे प्रभु भजन, मोबाइल में प्रभु भजन। आज कुछ पार्टी लोग ऐसा फायदा उठा रहा है, मोबाइल में फायदा उठा रहा है कुछ पार्टी लोग। अपना जिंदगी को मरम्मत कीजिए, अपने निजी जीवन मरम्मत कीजिए, अपने परिवार को मरम्मत कीजिए, अपना कैंसर को मरम्मत कीजिए। जाइए हो जाइए, कुछ कैंसर में मीटिंग होता है, नहीं जाता। कैंसर में मिलकर प्रार्थना कीजिए, आपस में प्रार्थना कीजिए, सेवा के लिए, अपना कलीसिया के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, हर एक अपना कैंसर का हर एक विश्वासी भाई बहनों के लिए, कितना लोग बीमारी बड़ी रोग तकलीफ घुटना टेक के प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना का बोझ आने दे, परिवार का बोझ आने दे। हालेलुया, हालेलुया। वो पहले काम किया गया, परमेश्वर का वेदी गिरा हुआ है, परमेश्वर का जन गिरा हुआ है, बपतिस्मा लिया वो लोग गिरा हुआ है, पवित्र आत्मा पाया हुआ गिरा हुआ है। वहां पर परमेश्वर एक एलिया को भेजा, जाओ परमेश्वर का वेदी को क्या करो, दोबारा खड़ा कर दो, दोबारा मरम्मत कर दे। हालेलुया। हम चाहते हर एक विश्वासी उनका जीवन में आग करना। हालेलुया। आग करना नहीं करना है, कितना चले मेरा व्यक्तिगत जीवन में आग उतरना है। आप ऊपर से बोले पापा, आज मैं अपने आप का समर्पण करना चाहता हूँ, आज मेरा वेदी पर आग उतरने। हालेलुया। मेरा परिवार में, सारे परिवार में एक टाइम टेबल नियुक्त कीजिए, इसी टाइम तक प्रार्थना का समय घर में। मालूम है, आप बिना बोल के ऐसा नियुक्त करके आप प्रार्थना करके आपके घर में प्रभु आ जाएगा। इस टाइम तक यहाँ पर एक घर में प्रार्थना है और टाइम पर प्रभु आ जाएगा। कितना लोग घर में ऐसा टाइम नियुक्त करके प्रार्थना करते हैं? आप एक टाइम तक सुबह प्रार्थना है, शाम का प्रार्थना है। हालेलुया। एक टाइम नियुक्त कीजिए, अलार्म रखिए, अपना सारे परिवार मरम्मत हो जाए। हालेलुया। दोबारा पढ़ेगा 30 को। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी, यहोवा की वेदी थी जो गिराई हुई थी, मरम्मत की।
गिरा हुआ यहोवा का वेदी, लेकिन गिरा हुआ हालत में, वो प्रभु का विश्वासी गिरा हुआ हालत में, मसीह परिवार गिरा हुआ हालत में, मसीह कैसल गिरा हुआ हालत में, कलीसिया गिरा हुआ हालत में। हालेलुया। क्या चाहिए? मरम्मत चाहिए। मरम्मत माने क्या है? मरम्मत माने क्या है? इंग्लिश में मेंटेनेंस। घर में कोई टूटे है, मरम्मत करता कि नहीं? करता नहीं करता है? कोई कपड़ा फट गया है, क्या करते हैं? मरम्मत करते हैं, सिलाई करते हैं, वो भी एक किस्म का मरम्मत है। हालेलुया। जहाँ पर फट गया, टूट गया, गिर गया, तो मरम्मत करो। घर थोड़ा गंदा पड़ा है, क्या करेंगे? मरम्मत करेंगे, साफ सफाई करेंगे। होता नहीं होता? इसका मतलब मरम्मत। हालेलुया। छत गिर गया है, मरम्मत करो। पहले हम लोग जो झोपड़ी था, छत के बारिश में चूरा है, क्या करेंगे? मरम्मत करेंगे। होता कि नहीं? ऐसा मेरा जीवन का मरम्मत करना। जहां कहीं मेरा जीवन में गिर गया, देखिए प्रभु का हाथ उठेगा। हफ्ता भर का टाइम है आपको, हफ्ता भर का टाइम है, घर में बैठ कर कुत्ता टेका अपना जीवन को मरम्मत करके लाइए। रविवार का आपके जीवन में पवित्र हाथ उतरेगा, नहीं उतरेगा देखेंगे। पवित्र हाथ उतरेगा आपको व्यक्तिगत 100%। हालेलुया। सोमवार से रविवार तक आपका टाइम है, अपना खुद की चीजें आपको कोई मरम्मत करने आपका सकता आप खुद अपना जीवन को मरम्मत करना। मेरा जीवन में कहाँ कमी रही है, कहाँ गंदगी है, कहाँ कचरा है, कहाँ पाप है, कहाँ व्यभिचार है, कहाँ अन्याय करिए। मैं वचन को जानकर भी वचन को नहीं मानता है, तो खुद अपना जिंदगी को मरम्मत कीजिए। मरम्मत माने क्या है? जहाँ बस फट गया है, पानी गिर रहा है, देख लिया, जान लिया, लेकिन चुपचाप रहेगा तो कैसा होगा? मरम्मत मतलब क्या? उसको पहले ढूंढना है, कहाँ प्रॉब्लम है, उसको सही करना। हालेलुया। सही करना कि नहीं? जब आप मिरर में देखता है, जहाँ पर पूरा क्या है, कोई गंदा है, तो मुंह में देख लिया, देख कर ऐसा चल जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्या करेगा? साफ करेगा, साबुन से धोएगा, है कि नहीं? उसी तरह हमारा जिंदगी को मरम्मत करना, यही पहला काम है। मरम्मत के बाद क्या करना है? हालेलुया। पहला तो आप लेकर आप पढ़ लीजिएगा, जो उसका 17 का पहला राजा का पुस्तक, उसका 17 का 2-3 आप नोट कीजिए, अभी लंबा समय है। 2, 3 और 8, 9 उसी में लिखा है, और परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बनने वाला है। पढ़िएगा। तब यहोवा का यह वचन इसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा। बस ये सारे वचन में 17 से लेकर इसकी शुरू कर रहा है। हर काम एलिया का जीवन में, हर काम, छोटा सा काम या बड़ा काम, यहोवा का वचन। हर जगह पर यही चीज आएगा, यहोवा का वचन। यहोवा का वचन के अनुसार यहोवा का वचन उनके पास पहुंचा, यहोवा उनसे बात किया। इसी तरह हर जगह पर वो जो भी काम है अपना मर्जी में नहीं करता। हालेलुया। हर चीज कैसा करता है? जैसा यहोवा बोलता है, यहोवा का वचन के आधार पर हर चीज लोग जिंदगी में देखते हैं। यहोवा के वचन, एक वेदी में मरम्मत किया, लेकिन वहां पर लिखा है यहोवा का वचन के अनुसार। याकूब का 12 पुत्र का नाम से 12 पत्थर निकाल। मतलब क्या है? यहोवा का वचन, मतलब हर चीज में यहोवा का वचन। हम अपना जिंदगी को सुधरेंगे किस आधार पर? यहोवा का वचन के आधार पर। आमीन। हम अपना परिवार को मरम्मत करेंगे किसके आधार पर? यहोवा का वचन के आधार पर। अपना कैरेक्टर को मरम्मत करेंगे यहोवा का वचन के आधार पर। आमीन। ये नहीं बोलना है जैसा हमारा दिमाग में चलता है भला बुरा, ऐसा नहीं। हालेलुया। जैसे यहोवा का वचन, जब वहां पर लिखा है, जब परमेश्वर का जो है वाचा का संदूक लेकर आ रहा था बैल का गाड़ी में लेकर आता, इसमें क्या हुआ? बैल लोग घबरा गया, तो वाचा का संदूक गिरने वाला था। तब 2 पुरुष लोग क्या कर दिया? लेवी था, वो जाकर उसको पकड़ा, गिर ना जाए, वाचा का संदूक गिर ना जाए।
मालूम है क्या हुआ? वो अच्छा काम किया, बुरा काम किया? अच्छा काम किया, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? मार दिया। क्यों मारा? उसके पहले लिख कर दिया भाई इसी वाचा का संदूक छूने का अनुमति केवल याजक लोग का है। किसका है? केवल याजक लोग वाचा का संदूक छू सकता है, और लेवी नहीं छूना है, सारी इस्राएल नहीं छूना है। हमें ये लोग गिर जाएगा करके उसको पकड़ने के लिए गया, उधर ही मर गया। इसलिए जो कुछ करे बढ़ाई, आप बढ़ाई भी करो, लेकिन वचन के आधार पर। आप कौन होता है प्रभु का वाचा का संदूक को पकड़ कर थाम लेगा? इंसान सोचता है हम प्रभु को सही कर देंगे, इंसान प्रभु को सही करेगा, इंसान प्रभु को बचा देगा। हालेलुया। हर धर्म का लोग यही कोशिश करता है, हम अपना धर्म को बचा देंगे, है ना? इतना पूरा तलवार लेकर, अत्यार लेकर गुमराह क्यों हो? हम अपना धर्म को बचा देंगे। मुसलमान लोग अत्यार लेकर गुमराह क्यों? हम अपना धर्म को बचा देंगे। हालेलुया। सब लोग अपना धर्म को बचाने के लिए अत्यार उठा देगा। धर्म को आप बचाने की जरूरत नहीं, धर्म खुदा है। तू खुदा को बचाएगा, हम खुदा को बचाएंगे, खुदा हमको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला तुम अपना को बचाओ मेरा वचन के आधार पर। मुझे बचाने की जरूरत तुमका नहीं है। हालेलुया। तो आज अपने जीवन में यही करते, आप अपना जो भी बराबर कैसा करेगा वचन के आधार पर। नोट कीजिए, घर में जाकर पढ़कर देख लीजिए। 17 का 2, 3, 8, 9 और 18 का 1 और 36 पढ़िएगा। 18 का 36। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीर जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सारी काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। तुझसे वचन पाकर किया है। जो ताली बजा के प्रभु का नाम का मैं मर्जी में कुछ भी नहीं करता हूँ, तेरा वचन पाके करता हूँ। ताली बजा के हालेलुया। हमारा सक्सेस प्रिय भाई प्रिय बहन, आपके दिमाग में क्या भला लग रहा है बुरा लग रहा है उससे मतलब नहीं। बाइबल किताब क्या बता रहा है? बाइबल में जो लिख दिया हमें, बाइबल में जो लिख दिया है वो लिख दिया है। आपका पसंद हो या ना हो, आप चाहता हो या ना हो, बाइबल में लिख दिया है, उसको मानना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जो लिखा उससे बढ़कर आप कुछ भी मत कीजिएगा। हालेलुया। दूसरा चीज आप करना है किसके आधार पर? वचन के आधार पर। हालेलुया। तीसरा क्या होना चाहिए? पवित्रता। पवित्र के बिना आग उतरेगा ही नहीं। हालेलुया। पवित्र के बिना आग उतरेगा नहीं। बेटी बना दिया, बेटी खड़ा कर दिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन पवित्रता ही नहीं है, वहां पर आग नहीं उतरेगा। ये पवित्रता अंदर से सारी बराबर जीवन में उस पवित्रता ही प्रकट होना है। हालेलुया। एलिया के जीवन में एलिया का बात सुनकर उस बेटी पर इसलिए आग उतरा, उनके जीवन में जो पवित्रता ही था। मिला तो लेकर पढ़ सकता है जो पहला राजाओं का पुस्तक उसका 17 और 18। पहला राजाओं का पुस्तक है उसका 17 और 18। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो? और यहाँ पर देख सकते हैं, एक बात बता रही हूँ आप लोग ध्यान में, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अभी एलिया कहाँ पर रह रहा है? कहाँ पर रह रहा है? किसका घर में? एक विधवा का घर में। विधवा का पति नहीं है, एक विधवा का घर में अकेला रह रहा है। उसी विधवा जवान है या बूढ़ी है? उम्र लिखा, फिर कैसा पता चला?
उसका एक बच्चा है, वो भी छोटा बच्चा है, वो बच्चा अपना गोद में रखने वाला बच्चा है। पढ़िएगा वो वचन को, उसका 19 में पढ़िएगा। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर, वो गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया। तो ध्यान दीजिए, अपना उसी बच्चा को गोद से लेकर जाके उनको ऊपर कोठरी में दे रहा है, तो वो बच्चा कितना बड़ा होगा? बिल्कुल छोटा होगा, गोद में रखकर उठाकर लेकर जाता है वाला बच्चा। तो सोचिए, एक छोटा बच्चा का माँ लेकिन विधवा है, वो जवान होगा, तकरीबन 3 साल एलिया उनके घर में अकेला है। हालेलुया। तो भी वो पवित्रता से अपना जीवन को बचाया है। ताली बजा के प्रभु का नाम करो। हालेलुया। पवित्रता से 3 साल उसी विधवा का घर में अकेला, घर में और कोई नहीं, एक छोटा सा बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भी अपना जिंदगी को पवित्रता से संभाला। प्रिय भाई बहन, मौका बहुत लोग बोलता है जो सिचुएशन मुझे गलती करवा दी। कुछ पागल लोग भी बोला सिचुएशन मुझे गलती करवा दिया। नहीं होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का जन है। कुछ भी सिचुएशन, वो सिचुएशन को बदलेगा, लेकिन सिचुएशन उसका नहीं बदलेगा। हालेलुया। कुछ लोग बोलता है मैं जैसे जगह पर काम करता हूँ ना, नशा कर लेता है। मैं ऐसा जगह पर काम करते हैं, कुर्ती खैनी खा लेते हैं। मैं ऐसा लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बीड़ी सिगरेट फूंक लेते हैं। मैं ऐसा लोग के साथ करते हैं, गलत कर देते, पाप कर देते, गंदा कर देते, विभचार कर देते। हालेलुया। जान दीजिएगा, एक विश्वासी दानियल ही रहा। बाबिलोन दानियल को बदल नहीं पाया, लेकिन दानियल बाबिलोन को बदल दिया। हालेलुया। जोसेफ भी रहा। जब अपना पापा का पास था, तब भी जोसेफ था। जब उसको मिस्र में गुलाम करके बेच दिया गया, तब भी वो जोसेफ था। वो पाप नहीं किया। मिस्र का सारी पाप जोसेफ को बदल नहीं पाया, लेकिन जोसेफ सारे मिस्र को बदल दिया। ताकि बजा के प्रभु का नाम है। कभी सिचुएशन पाप करने का सिचुएशन आएगा, लेकिन अपना जिंदगी को पवित्रता से संभालना है। पाप करने का मौका आपके जीवन में आएगा, लेकिन पाप नहीं करना है। हालेलुया। अपना जिंदगी को ऐसा ही बेटी को संभालेगा, आपका बिना मांग के आप उतरेगा। पवित्र आग ऐसा नहीं उतरता है। बहुत लोग जिंदगी को क्या करना, पवित्र करना है। कितना जवान लोग हैं, लड़का लोग हैं, लड़की लोग हैं, कोई गंदा रिश्ता, गंदा फोटो, गंदा वीडियो, गंदा चैटिंग, कोई लड़का कोई लड़की, फेसबुक, कितना लोग हमारे चर्च में कितना लोग फंसा हुआ है। कितना लोग भागाबाजी कर देते हैं। क्यों है भागाबाजी करने वाला आत्मा? उसके अंदर में किस प्राणी की आत्मा? वो तो विभचार की आत्मा है, गंदी आत्मा है, कचरा आत्मा है। हालेलुया। कौन बोलता है सिचुएशन में पाप कर लिया, लड़का के साथ बात किया, लड़की के साथ बात किया, वो कर दिया, ये कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे चर्च में कितने लोग हैं शादी से पहले पेट में बच्चा हो गया, चुपके से जाकर शादी कहना से करवा कर छोड़ना पड़ा। कितना गंदे बातें। इतना पवित्र कहा पर जवान लड़का लोग, लड़की लोग जिंदगी को संभाल। कुछ ऐसा है शादीशुदा, उनके बारे में कितना रिपोर्ट आता है फेसबुक में, व्हाट्सएप में, दूसरा का पत्नी के साथ चैटिंग करता है। कितना गंदे बातें, कितना कचरा है। हालेलुया। हालेलुया। एक पवित्र आग उतरना अपनी जिंदगी को पवित्रता से संभाल। क्या तू नहीं जानता तो परमेश्वर का मंदिर है, तो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर आत्मा तुम्हें निवास करता है। शैतान के विभचार को, सारे विभचार को उसी पेंटिंग करवा दिया। प्यार मोहब्बत क्या है? प्यार मोहब्बत। शादी का साल उम्र नहीं हुआ, कितना साल है? 13 साल लव लेटर, 14 साल लव लेटर। हालेलुया। 15 साल, 16 साल। क्या होगा? मैं अपने चर्च का विषय बताने में हमको शर्मिंदा लगता है। पवित्रता ही नहीं है। अरे छोटा लड़का लड़की लोग छोड़िए, शादीशुदा लोग
शादीशुदा लोग वैसा है, कितना गंदगी है, कचरा है, कितना लोग चर्च से निकाल दिया, चर्च से आउट कर दिया, खत्म, इधर से पैर नहीं रखना, निकल जाओ। शादीशुदा, हालेलुया। एक पवित्रता है, एक पवित्रता है। एक दुनिया का सब कुछ थोड़ा दिन का है, एक भोग माया थोड़ा दिन का है, एक अनंत काल की महिमा है। इस दुनिया में थोड़ा सा आप खुशी ले लिया, अनंत काल की आग में पाप करेगा, व्यभिचार करेगा, गंदा शैतान यही चाहता, शैतान यही चाहता आपको कैसा भी पाप करवाना है, आपको गलत करवाना है, आपको पाप में गिराना है, व्यभिचार में गिराना है, आपको हाई लव यू बोलवाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया नहीं आ रहा, हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र लाइफ के जीवन में 3 साल अकेला एक जवान विधवा का साथ रहा, आखिर में भी वो विधवा बोल रहा है तू एक पवित्र जिन्न है, ताली बजा के हालेलुया। अकेला प्रभु यीशु मसीह उसी समरसी से बात किया, लेकिन आखिर में बोल दिया हमको लग रहा है तू बचन देखता है, आखिर में बोल दिया तू मसीहा है, वो जाकर सबको लेकर आ गिरा है। आज इनके भाई प्रेम है, अपना जिंदगी को संभाल, अपने जीवन को संभाल, आपका सही समय पर सब कुछ प्रभु करेगा। शादी विवाह जैसा प्रभु मर्जी, प्रभु का आपने सुन ले, प्रभु से बढ़कर कोई माँ बाप नहीं है, आमीन। प्रभु से बढ़कर कोई माँ बाप, प्रभु से बढ़कर कोई माँ बाप नहीं है। आज उतरना है, मरम्मत करना है, जिंदगी को बराबर करना, परिवार को बराबर करना, पैसे से बराबर करना। दूसरा बढ़ गया प्रभु का वचन का अनुसार बराबर करना, प्रभु का वचन के आधार पर अपने जिंदगी को मरम्मत करो। तीसरा है क्या करना है, पवित्रता से, हालेलुया, हालेलुया। और चौथा क्या करना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना। वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था एलिया, हमारा जैसा सुर्ख का भोगी मनुष्य था। याकूब उसका 5 का 17 और 18 में लिखा, याकूब उसका 5 का 17 और 18, वो प्रार्थना किया, आकाश से बोला मेरा बिना हुक्म से एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। वैसा हुआ नहीं हुआ, हुआ क्या किया, बाइबल में वो भी हमारा जैसा प्रसन्न नहीं है, वो भी हमारा जैसा ही आदमी है। पढ़ेगा एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, एलिया भी हमारा जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा, वो भी आपके जैसा मेरे जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने वाला था। क्या करने वाला था, प्रार्थना करने वाला नहीं है, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने वाला। प्रेज़ लॉर्ड। अपने को निचोड़ना, प्रार्थना में निचोड़ के देखिए, ऐसा ही वैसा भी बुद्धि से नहीं, अपना आत्मा उठेल कर प्रार्थना। जब यीशु प्रार्थना किया, उसका पसीना में खून निकाला, उसका पसीना में खून निकला, हालेलुया। तो किसी तरह की प्रार्थना होगा, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। अगर व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना में जगना, कोई भी विषय के लिए गिड़गिड़ाना, प्रभु को उपस्थिति में गिड़गिड़ाना, प्रभु के पास गिड़गिड़ाना, वो स्वभाव हमारे जीवन में आना है। हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या होना है, आज करने के पहले क्या होना है, जो समझिए मरम्मत करना है। गिर गया है फिर भी हम यहोवा का बेटी है, दोबारा मरम्मत करना है। अपना व्यक्तिगत जीवन, अपना परिवार को मरम्मत करना है, हमारा जो दर्शन को मरम्मत करना है। एक विश्वास है, मेरा जान बेटा जो भी भटक रहा है उसको मरम्मत करना है। दूसरा चीज क्या है, वचन के आधार पर मरम्मत करना, अपना मन मर्जी में नहीं। हालेलुया। वचन जैसा बताता वैसा मरम्मत करना। तीसरा क्या है, पवित्रता के बिना आग नहीं उतरेगा। और 14 क्या है, जो है प्रार्थना करने वाला बनना। हालेलुया, हालेलुया। और 5वां चीज अब मिला तो लेकर पढ़ सकता है,
जो पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18 का 32, पहला राजाओं का पुस्तक उसका 18 का 32। और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। उसी पत्थरों से क्या करना है? यहोवा का नाम के लिए वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया। अभी वेदी का चारों तरफ, वेदी कौन है? सब देना छाती पर कर दीजिए, हम लोग है ना? अभी ध्यान दीजिएगा, वेदी का चारों ओर बहुत बड़ा गड्ढा बनाया। किस लिए? कि उसमें 2 सांप बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को, तो ध्यान दीजिए, गड्ढा क्यों खोदना है चारों तरफ? क्योंकि एक अलग का सेपरेशन, दुनिया से हमें अलग करना है। बगल में किसका वेदी था? बाल का वेदी था। बगल में किसका बड़ा हुआ वेदी है? बाल का वेदी है। उसको और हमको फर्क होना चाहिए, संसार को और मसीहों को फर्क होना चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोला, तू संसार का नहीं है, मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया, मैं तुम्हें संसार में से अलग कर दिया। अभी संसार जैसा चलता वैसा तू नहीं चलना है। संसार की लोक माया, संसार की फैशन, संसार की मनोरंजन, संसार की पूजा पाठ, संसार की रीति रिवाज, संसार की मनोरंजन, संसार की नशा, ये पूरा संसार का चीज को मैंने जीवन से हटा देना है। ये संसार का नहीं हो, ये वेदी बिल्कुल यहोवा के लिए अलग किया हुआ वेदी। खाली बजा के प्रभु के नाम से बोलो, मैं यहोवा को अलग कर दिया। चाहे दुनिया मुझे कुछ भी बोले, दुनिया मुझे पागल बोले, हालेलुया, दुनिया जरूर आपका ठगा उठाएगा। यीशु को शैतान इतना सताया है ताकि उसको आखिर में 3 किल में छुरी पर टंगाने का बावजूद भी अभी मेंटली टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर। कैसा? सब लोग अभी उठा कराओ, देखेंगे तुम मसीह बोला है, अरे दूसरों को बचाया है, तुम अभी तुमको बचाओ, तुम यीशु बोला है, तुमको तो अभी सगाई नहीं मिला, तुम यीशु बोला है, तुमको तो अभी शादी नहीं हुआ, तुम यीशु बोला है, तुमको तो अभी बच्चा नहीं मिला, तुम यीशु बोलता है, तुमको तो नौकरी नहीं मिला, तुम यीशु बोलता है, तुमको घर नहीं मिला। लोग बोलता नहीं बोलता, ये क्या है? शैतान टॉर्चर कराएगा। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? बिल्कुल पीसफुल, हालेलुया। इतना भी आखिर में बगल वाला उसे डाकू का भी शैतान उसका दिया, जब ठटा होगा, अरे तुम कभी बचाओ, हम कभी बचाओ, तुम मसीह है, वो भी छीट रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह शैतान क्या करेगा? कितना हो सके इतना छीटेगा, लेकिन हम ये निश्चित करना, मैं संसार का नहीं हूँ, मैं मसीह का हूँ। चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो सके, कुछ भी मिले ना मिले, उसी लाशर के समान आखिरी दम तक के, मरते दम तक के, उनको खाना नहीं मिला, उनको कपड़ा नहीं मिला, उनको घर नहीं मिला, उनको चटाई नहीं मिला, लेकिन यीशु मिला। जब वो मरा, उसके ले जाने के लिए स्वर्गदूतों उतरा है, चाहे उसने जीवन पर लोग उनको साबित किया, एक इसका अभागा मनुष्य है ना? उसके सब बड़ा ये तो बहुत बड़ा पापी है, प्रभु का कैसा जिंदगी मिला है, बोला होगा नहीं होगा, बोला होगा कि नहीं? ऐसा तो बोला होगा, सब करना होगा, लेकिन वो उसके बाद में ये शरीर आसमान दे मिट्टी में मिल जाए तो भी एक अविनाशी रूप लेकर मैं महिमा में इसमें डरना नहीं है, इसलिए हम संसार का नहीं है। संसार से प्रभु मुझे क्या कर दिया? अलग कर दिया। ये सारी तेरी जातियों में से हलक को कपड़ों को बचा ले। ये संसार चल रहा वैसा नहीं है। संसार, फैशन, मनोरंजन, संसार का रीति रिवाज, संसार का ड्रेसिंग पेंटिंग, संसार का कपड़ा, ओ ये एक तरह मेरा नहीं हो, मैं मसीह का हूँ, मैं मसीह का हूँ, मसीह मुझ में है। हालेलुया। एक अलग तब वहाँ पर आग उतरेगा। इसे चारों तरफ क्या करना? गड्ढा खुदवाना है। क्या कर देना है? चारों तरफ क्या कर देना है? गड्ढा खुदवाना है। अपना घर चाहे हो सकता है सारी गाँव वाला एक तरफ, मेरा घर अकेला अलग है, सब मुझे विरोध करता है, लेकिन पुत्रा प्रभु यीशु मसीह मुझे प्यार करता है। आग उतरना है, अब अलग रहिए। दुनिया के साथ मिल जाएगा, आग नहीं उतरेगा। इधर से जाते समय दुनिया के साथ,
कुछ लोग क्या करता है, इधर आते समय चुन्नी पहन कर आता है, बाहर जाते समय चुन्नी निकाल कर बैग में घुसा देता है। इधर आते समय जब सिंदूर उधर लगा देता है, बाहर जाते समय उधर से लेकर पता रखकर। हालेलुया। कितना लोग है बपतिस्मा के लिए स्टिकर लेकर साइड में रख देता है और बाद में से निकल आ गया दोबारा लगा देता है जाते से। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग प्रभु के लिए सब कुछ रखने के लिए सब खोल देता है, उधर जाकर चुपके से डाल देता है। चर्च में आते समय सादा सादा आता है, और कोई शादी में जाते समय पूरा इतना बड़ा ढोलक पकड़ के गिरा देता है। हालेलुया। क्या करना है? गड्ढा खोदवाना है। मैं तुम्हारा नहीं हूँ, और बताना है ओ मेरे लिए सारी दुनिया क्रूस पर मारा गया, मैं भी दुनिया के लिए क्रूस पर मारा गया। दुनिया के साथ मुझे कोई तालमेल नहीं है, मैं संसार का नहीं हूँ। हालेलुया। आज कितना लोग चाहते हैं, कम से और भी बहुत बातें हैं, तकरीबन 10-12 बातें हैं, कम से 5 बात मेरे जीवन में चाहिए आग उतरने के लिए। आइए हम अपना जगह पर खड़ा हो जाएंगे। आज कितना लोग चाहते हैं इस